हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और ये प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास, बहनों के पास, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे ढंग से हम आपको प्रकाश का परावर्तन समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन, आखिर परावर्तन का मतलब होता क्या है बाबू, आप समझिएगा। परावर्तन का मतलब क्या होता है। तो सर देखिए परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई सतह पर, मतलब कि जब कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, वो किसी सतह पर पड़े और वह सतह पर पड़कर वापस टकरा कर वापस चल जाए, तो इसी को हम कहते हैं परावर्तन। इसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। जैसे कि अगर हम इसको प्यारे बच्चों इसके ऊपर मारे तो ये वापस टकरा कर इधर आया कि नहीं, जब हम मारे इसको तो ये वापस टकरा कर नीचे गिर गया। तो ये क्या है बाबू, ये था पेन का परावर्तन। जब हम पेन को मारे तो ये था पेन का परावर्तन। अब देखिए ये जो है एक एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक है। अब इसको हम फेंक कर मारते हैं तो ये वापस आ गया टकरा कर, तो एल्यूमिनियम का परावर्तन, ठीक है ना। तो वैसे ही ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, जब भी प्रकाश की किरण हो गई वह किसी सतह पर पड़ती है, तो वह प्यारे बच्चों वह सतह पर पड़ती है तो वह वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वह वापस लौट जाती है, उसे यह प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप लोग बचपन में खेले होंगे, है ना। आप लोग बचपन में खेले होंगे कि जो मतलब कि थाली रहता था ना बाबू, थाली, ठीक है। थाली से हम मतलब कि सूर्य के प्रकाश को ऐसे करते थे और थाली से मतलब कि सूर्य के प्रकाश जैसे ही थाली पर पड़ता था और थाली से सूर्य के प्रकाश परावर्तित होता था, और परावर्तित होता था ना तो हम दूसरे के आंख पर बांटते थे, दूसरे के आंख को मतलब कि क्या कहते हैं उसको, आप देहाती भाषा में क्या कहते हैं उसको, चुंधराते थे आंख को दूसरे के, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बहुत मजा आता था करने में वैसे, ठीक है ना। तो वही है परावर्तन, वही है परावर्तन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक समझाने के लिए मैं आपको केवल बताया, ठीक है। या फिर आप ले लीजिए आईना, ले लीजिए आईना लीजिएगा और उस पर जब टॉर्च मारिएगा बाबू, तो टॉर्च मारिएगा तो ये जो टॉर्च का लाइट है, टॉर्च का जो प्रकाश आएगा तो ये आईना के यहाँ पर आईना की सतह पर तो आएगा और आईना की सतह पर से वापस प्यारे बच्चों टकरा कर वापस चला जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो आई होप आपको प्रकाश का परावर्तन समझ में आया होगा। तो देखिए परिभाषा देखते हैं आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो लिखा हुआ है जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर, सॉरी बाबू यहाँ पर पड़ती है होगा, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वह वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वह वापस लौट जाती है, वह वापस लौट जाती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं सर। इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए बाबू ये एक सतह है, ठीक है। ये एक सतह है, चिकना चमकीला सतह है, ठीक है। चिकना चमकीला सतह है, यहाँ पर प्रकाश आ रही है तो आने वाले किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण, और टकरा कर वापस फिर जा रही है। यहाँ पर पड़ी, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर पढ़कर प्यारे बच्चों यहाँ में वापस परावर्तित हो गई, यानी कि परावर्तित किरण, ठीक है। आने वाला किरण आपतित किरण, टकरा कर वापस जाने वाला किरण परावर्तित किरण, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में जो एक यहाँ पर बना प्यारे बच्चों एक लंब डलाया, इसे ही हम अभिलंब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण और आपतन कोण को एंगल आई से सूचित करते हैं। क्या, आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे हम एंगल आई से सूचित करते हैं। फिर उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम एंगल आर से सूचित करते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो जहाँ पर प्रकाश आया और टकराया प्यारे बच्चों, और जहाँ पर प्रकाश आया, जिस बिंदु पर प्रकाश पड़ा और वहां से वापस टकरा कर वापस लौटा, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वह वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर हाँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्यारे बच्चों इसको लाइक भी कर दीजिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बच्चों।